+2 में। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, इसीलिए हताश नहीं होना चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए। देखते बुढ़ा कर मर जाओगे, देखते रह जाओगे और आपके जो अड़ोसी पड़ोसी धड़ोसी जो भी है मजा मार लेगा। शायद आप समझ गए होंगे मेरा कहने का मतलब क्या है। इतना जो मैं बोल रहा स्थिति फिलहाल तो गर्दनीबाग में है, लेकिन एक खबर देना चाहूँगा आप लोग के बीच। बीपीएससी टीआरई स्टूडेंटों के लिए मैं कहना चाहूँगा, आवाज़ जहाँ तक लग रहा है कि शायद जा रहा होगा आप लोग के बीच, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारा शोर शराबा चल रहा है, स्ट्राइक चल रहा है गर्दनीबाग में। अब बीपीएससी स्टूडेंटों का स्ट्राइक नहीं, बट यहाँ पे शोर शराबा ज़्यादा हो रहा है, इसीलिए मैं थोड़ा जोर से बोल रहा हूँ, शायद आवाज़ सुनाई दे रहा होगा। कहने का मेरा मतलब है कि बीपीएससी आयोग से हमारी मुलाकातें अभी हुई है, और खासकर मैं सप्लीमेंट्री के लेकर बहुत सारा रिक्वेस्ट आ रहा था कि सर सप्लीमेंट्री के लेकर और दिव्यांग स्टूडेंटों के लिए, और साथ ही आने वाली जो टीआरई 3 है उससे संबंधित कुछ जानकारी, तो प्लीज़ सर आप मेरे लिए आवाज़ उठाइए, ऐसा रिक्वेस्ट आ रहा था बड़े पैमाने पर। हमने इन तमाम मुद्दों के ऊपर बात करने का प्रयास किया, सुबह से यही सब प्रयास में हम रहे हैं भैया कि आप लोग के लिए कुछ पॉजिटिव न्यूज़ कोशिश किया जाए और कुछ स्टूडेंटों के लिए जो कुछ भी है किया जाए। खासकर हम दिव्यांग से स्टार्ट करते हैं। दिव्यांग स्टूडेंटों का कहना था कि सर आप मेरे लिए आवाज़ नहीं उठा रहा है। अभी टीआरई 1 की बातें करूँ या फिर टीआरई 2 की बातें करूँ, दोनों जगह आप देखेंगे कि दिव्यांग को रिजल्ट नहीं दिया गया है। टीआरई 2 की में, टीआरई 1 में भी ये नहीं दिया गया है, टीआरई 2 में भी यही सिचुएशन देखने को मिला। तो बड़े पैमाने पर कहा जा रहा था कि सर आप डिमांड जो भी है आप मेरी बातों को वहाँ तक रखिए, क्योंकि आप वहाँ मिल सकते हैं, आप मिलते भी हैं, आप तमाम अधिकारियों से मिलते हैं, आपको अधिकारी लोग भी जानते हैं, आपकी बातों को अधिकारी मांगते हैं। तो हमने वहाँ पर रिक्वेस्ट किया है, खासकर सप्लीमेंट्री के लेकर हमने रिक्वेस्ट किया है। सप्लीमेंट्री में बीपीएससी चेयरमैन अतुल प्रसाद जी की तरफ से जो ट्वीट आया था वो डीवी के लिए था, लेकिन मैं एक चीज़ आपको कहना चाहूँगा, डीवी उनका होगा जिनका सप्लीमेंट्री में हुआ है या फिर डायरेक्ट वे में जो टीआरई 2 में हुआ है उनका होना है। अब जिनका नहीं हुआ है, जो एक नंबर से हाफ नंबर से जो अटक गए हैं अभी टीआरई 2 में भी, टीआरई 1 को तो छोड़ दीजिए, टीआरई 2 में भी यही सिचुएशन जिनके साथ हुआ है, अब उनका क्या होगा। तो एक बार प्लीज़ देना चाहिए आयोग को। हमने रिक्वेस्ट किया है कि एक बार कम से कम सप्लीमेंट्री तो और देना ही चाहिए। हमने इसके ऊपर विशेष कोशिश किया है, रिक्वेस्ट भी किया है कि एक बार कम से कम सप्लीमेंट्री देना चाहिए, ताकि जो बहुत लोग होंगे जो डेट ऑफ बर्थ से भी बहुत लोग छटे हैं, साथ ही बहुत लोग सप्लीमेंट्री एक नंबर से छटे हैं, तो एक नंबर से या फिर डीओबी के कारण, डेट ऑफ बर्थ के कारण, या फिर एक नंबर से जो छटे हैं उनका कुछ पार घाट लग सके, उनका कुछ हो सके। उम्मीद है कि एक आध नंबर वाला के कुछ अगर सप्लीमेंट्री आता है तो हो पाएगा। आई थिंक एक आध नंबर से जिनका कम है वो हो पाएगा। अब एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, टीआरई 3 संबंधित कुछ लोग का प्रश्न रहा था कि सर थोड़ा सा ये भी भाप लीजिए, आप जानकारी विभाग से या फिर आयोग से लेकर जानकारी देने का प्रयास कीजिएगा कि टीआरई 3 जो आने वाला है इसमें किस किस क्लास के लिए आ रही है और कितना सीट आने की संभावना है। के पाठक जी का बड़ा बयान आया पिछले लगभग एक हफ्ता पहले का देखेंगे या फिर अभी आज का भी बयान है उनका कि प्रत्येक वर्ष के अप्रैल महीना में वैकेंसी आएगी। ये सही बात है, कैलेंडर बना दिया गया है बीपीएससी की तरफ से, तो प्रत्येक वर्ष के अप्रैल महीना में तो वैकेंसी आनी ही है। अब कितनी आएगी ये सबसे बड़ा प्रश्न है, कौन से क्लास के लिए आएगी ये भी सबसे बड़ा प्रश्न है। तो मैं आपको एक चीज़ स्पष्ट करना चाहूँगा, पीआरटी से लेकर के और पीजीटी तक, यानी कि पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी तमाम सीटों पर फिर से वैकेंसी आने जा रही है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। फिर से आएंगे अगस्त महीना में। जो जिनका नहीं हुआ है, जो ज़्यादा नंबर से कम रह गए हैं, वो अवश्य तैयारी करते रहिए, आपका तैयारी व्यर्थ नहीं जाएगा। टीआरई 1 में जिन स्टूडेंटों का नहीं हुआ था, हमारे संपर्क के बहुत सारे दोस्त थे, हमारे पटना में साथी थे जिनका नहीं हुआ था टीआरई 1 में, तो वो लोग कह रहे थे कि हमारे ज़िंदगी का कोई मतलब ही नहीं है, हम जा रहे हैं सुसाइड कर लेंगे तो मर जाएंगे। तमाम लोग कह रहे थे अपने अपने तरीक़ा से। हमने सारे लोगों को कहा था कि अभी नहीं हुआ है कोई बात नहीं, आपका टीआरई 2 में होगा। उन लोगों का पीआरटी में टीआरई 1 में नहीं हुआ, अभी टीआरई 2 में वो +2 के शिक्षक वो लोग बने हैं। चाहे मैं बिट्टू जी की बात करूं, अनामिका जी की बात करूं, तमाम लोग हैं, तमाम सिर्फ वही लोग नहीं है। मैं किसी एक व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूँ, चाहे आरोही की बात करूं या फिर दीपांकर की बात करूं, तमाम लोग का हो चुका है। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो दिल छोटा कर लेता है, जो टूट जाता है अपने आप में कि अब मेरा नहीं हुआ तो ज़िंदगी मेरा ख़त्म हो गया है, ऐसा कुछ नहीं है। एक आपको और बिग अपॉर्चुनिटी मिलता है कि आप आगे भविष्य में कुछ उससे बड़ा कर सकते हैं। अब सोच लीजिए, पिछले बार जिनका पीआरटी में नहीं हुआ, जिनको हमने समझाया कि आगे आपका होगा, उनका अभी +2 में हो गया है। तो अच्छा ना है भाई, 2 महीना 3 महीना उन्होंने वेट किया तो उनका हो गया है +2 में। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है,
इसीलिए हताश नहीं होना चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए, डरना नहीं है, अपने आप को जो भी है निगेटिविटी की तरह नहीं जो भी है बढ़ना चाहिए। जो भी है अच्छा ही होगा। मैं बार बार कहता हूँ कि ऊपर वाले भगवान जो भी है वो करते हैं अच्छा के लिए ही करते हैं। और फिर से कहूँगा कि अभी TRE 3 का अब जो अगस्त में आने वाला है, इसमें प्राइमरी से लेकर के और PGT तक आने जा रहा है और लगभग 50,000 सीट, लगभग, मैं अभी नहीं क्लियर कर सकता हूँ। ये जब DV डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 15/1 यानी कि 15 जनवरी से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है उन लोगों का जो अभी ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं TRE 1 के द्वारा, यानी कि BPSC TRE 1 में जो सिलेक्टेड हुए हैं उन तमाम लोग का, यानी कि मैं कह सकता हूँ TRE वाला के तमाम लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है। शिक्षा विभाग करेगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जिसमें गहन जांच होगी। आप अभी देखेंगे आज की खबर तो एक पेपर में भी दिया गया है कि 58 शिक्षक हुए नापता, तो कहीं कहीं से 100 शिक्षक हुए नापता, कहीं कहीं से 30 शिक्षक हुए नापता। ये वही लोग हैं जो फर्जी है। कहीं कैसे तो हो रहा है कि भैया 50 शिक्षक नापाता हो गए, नापाता कोई नहीं हो रहा है। 10 शिक्षक नापाता हो गए, नापाता कोई नहीं हो रहा है। एक जगह से आज का खबर है 130 नापाता हो गया, भैया नापाता कोई नहीं हो रहा है। जो फर्जी है वो भाग रहा है, वो जान रहा है कि फर्जी डॉक्यूमेंट पे जो इनका हुआ है, अब वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अगर पकड़ाते हैं तो लाइफ टाइम के लिए उनका बैन किया जाएगा। जिस प्रकार 3 कैंडिडेट को अभी 5 वर्ष के लिए बैन किया गया है, आप BPSC के ऑफिशियल साइट पर जाकर आप देखेंगे तो 3 साल में बोल रहा हूँ, 5 साल के लिए बैन किया गया है, जिसमें 2 डिजिटल न्यूज चैनल है, एक प्रिंट मीडिया दैनिक भास्कर है। मतलब तमाम लोगों को बैन किया गया है, FIR भी किया गया है। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो जेन्यून है उनको रहना है। 15 जनवरी से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है, उसमें जाकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है। TRE 1 वाले हो, TRE 2 वाले, जो जिनका तो अभी तो DV भी चल रहा है, तो अभी तो केवल वाटर मार्क जो चेकआउट हो रही, जो वाटर मार्क BPSC द्वारा जो मारा जाता है, वही वाटर मार्क आपका चेक, जो डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किया होगा BPSC के साइट पर, वही डॉक्यूमेंट आप वहाँ दिखलाएंगे तो आपका जो भी है DV हो जा रहा है। अब अभी का DV कुछ लोग कहेंगे कि फिर से बात वही हो गई, TRE 1 में हुआ था वही सब कुछ हो रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो जो हुआ, जो पिछले TRE 1 में, जैसा कि पिछले TRE 1 में मैं बार बार कर रहा हूँ, जो पिछले बहाली में जो हुआ TRE 1 में, वो वाटर मार्क चेकआउट किया गया था, सेम वाटर मार्क चेकआउट किया जा रहा है। अब शिक्षा विभाग जो TRE 1 वाले का जो 15 तारीख से जो डॉक्यूमेंट करना है, TRE 2 का उसी में होगा। मैं बार बार बताते आ रहा था कि जनवरी, फरवरी, मार्च से जो भी है तमाम बिहार में जितने भी शिक्षक बने हैं नए वाले, TRE 1 या TRE 2 में सारे लोग का DV होना है, TRE 1 और TRE 2 दोनों का। तो सारे लोग का DV होना है। उसके बाद सीट का निर्धारण किया जाएगा TRE 3 में कितनी सीट आने जा रही है। लेकिन ये कन्फर्म रहिए कि बेस से अपर क्लास तक की जितने भी सीटें होंगी सब सीट आएगा। तो जो भी था हमने देने का जानकारी प्रयास किया। हमारी तरफ से रिक्वेस्ट किया गया सप्लीमेंट्री को लेकर, दिव्यांग को लेकर, और साथ ही TRE 3 में ज़्यादा से ज़्यादा सीट लाने को लेकर। और एक चीज़ और, अब आप लोगों को एक मुहिम चलाना होगा, डोमिसाइल या फिर एक निर्धारित किया जाए। कहा तो गया था कि 75% जो है वो आरक्षण इस बार से लागू होगा, जो जातीय जनगणना के बाद बिहार में आया था 75% आरक्षण, लेकिन वैसा मेरे नज़र में कुछ है नहीं। अगर है तो आप लोग भी RTI के माध्यम से शिक्षा विभाग या BPSC से जवाब मांग सकते हैं। मात्र 11 रुपया लगता है, आप लोग भी जवाब मांगिए। आपका हक है, जन्मसिद्ध अधिकार है, मौलिक अधिकार है। आपने भी एग्जाम दिया है, आपको जो कहकर एग्जाम दिया गया कि भैया हम 75% बिहार के स्टूडेंट को देंगे, तो क्या दिया गया है या नहीं दिया गया है, इसका जवाब आप लीजिए, मांगनी चाहिए। नहीं तो बात वही हो जाएगी, सब चीज़ देखकर, चोरी देखकर, डकैती देखकर। कहने का मतलब है कि हमारे बगल में अगर कोई डकैती कर रहा है, चोरी कर रहा है, गलत काम कर रहा है, तो उसको देखकर इग्नोर करना भी एक कानूनन अपराध है। तो मेरा कहने का मतलब है कि RTI के माध्यम से आप जवाब मांगो कि क्या आपको कितना % दिया गया है बिहार वालों को, कितना % अदर स्टेट वालों को दिया गया है, आप लोग को मांगना चाहिए। नहीं तो बात वही हो जाएगी, देखते देखते बुढ़ा कर मर जाओगे, देखते रह जाओगे, और आपके जो अड़ोसी पड़ोसी धड़ोसी जो भी है मजा मार लेगा। शायद आप समझ गए होंगे मेरा कहने का मतलब क्या है। इतना जो मैं बोल रहा हूँ इसके पीछे जो कारण है वही मैं बता रहा हूँ। सारा मैटर आप समझ गए होंगे इस वीडियो में। प्लीज डोमिसाइल को लेकर आप लोग को आगे आना होगा, नहीं तो कुछ नहीं होगा। और नहीं तो आप RTI से पहले जवाब अभी मांगिए, ऑनलाइन जाकर आवेदन कीजिए। 11 रुपये मात्र लगेगा। कितना बिहार वालों को नौकरी लगा है TRE 1 में या फिर TRE 2 में,
और कितना अदर स्टेट वाले के लगा है, ये आप कंफर्म जानकारी मांगिए। ऑथेंटिक जानकारी आपको आरटीआई से ही मिलेगा। सुनी सुनी बातों पे विश्वास मत कीजिए। कुछ लोग कह रहे हैं कि 40% अदर स्टेट वालों को मिला है, कुछ लोग कह रहे हैं कि मात्र वही 25% जो निर्धारित किया गया वही मिला है, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि 60% केवल अदर स्टेट वाले हैं। जिसको जितना मन में लग रहा है बोल रहा है, लेकिन ये ऑथेंटिक नहीं है। ऑथेंटिक आपको आरटीआई ही जानकारी दे पाएगी। तो अवश्य आप लोग आवेदन ऑनलाइन कीजिए, आरटीआई के माध्यम से जानकारी मिलेगी और आरटीआई के माध्यम से आप लोग भी जानकारी लीजिए। मैं भी कोशिश करूंगा, लेकिन प्लीज़ 11 रुपया आप लोग इन्वेस्ट कीजिए और आरटीआई कीजिए आप लोग। इसे जानकारी के लिए टाइम्स ऑफ भारत को अवश्य सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आज से नहीं, 2019 से मैं आपके लिए आवाज़ उठा रहा हूँ, लड़ाई लड़ रहा हूँ। नौकरी होने के बावजूद भी हमने काउंसलिंग नहीं करवाया, नहीं किया काउंसलिंग, नहीं किया, नौकरी नहीं किया। इसके पीछे बस एक ही मकसद है कि हम स्टूडेंटों से जुड़े हुए रहना चाहते हैं। 2019 से अभी तक हम जुड़े हैं और आगे भी उम्मीद करते हैं कि भैया आप लोग का सहयोग और प्यार मिलता रहे, तो भैया हम लंबे समय तक आप लोग के साथ जुड़े रहेंगे। अब तो खैर हम तमाम बिहार के तमाम स्कूल में जाना विजिट चालू किए हैं, तो हर स्कूल में भी अब हम जाना चाह रहे हैं और बहुत आसपास के जो जिला है वहाँ हम जाना भी स्टार्ट कर दिए स्कूल में। तो तमाम स्कूल में भी अब हम पूरे बिहार के कोने कोने में जाएंगे। जिस किसी को लगे परेशानी तो हमें व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे अपना जो भी है परेशानी अवश्य वहाँ पे दीजिएगा, उसका सॉल्यूशन करने का मैं प्रयास करूँगा। जो भी स्कूल का परेशानी आपके आस पड़ोस में लगे या फिर कोई फर्जी टीचर भी है तो तुरंत हमें इन्फॉर्म करें। मैं उस फर्जी टीचर को गारंटी के साथ, दावा के साथ कह रहा हूँ कि वो फर्जी शिक्षक जेल में जाएगा और वो फर्जी शिक्षक भी बाहर होगा और वो सीट खाली होगा तो जेन्युइन स्टूडेंट वहाँ पे शिक्षक बनेगा। तमाम सारे बातों को लेकर हम अपनी बातों को ख़त्म करना चाहेंगे। भैया इस वीडियो में इतना ही। मैं आज एक स्टूडेंट नहीं, एक पत्रकार नहीं, एक नागरिक होने के नाते, एक जेन्युइन नागरिक होने के नाते, बिहार के मतलब जिम्मेवार नागरिक होने के नाते मैं ये सब कुछ आज इस वीडियो में बताया हूँ। जिम्मेवार नागरिक ही ऐसा बोल सकता है भैया, तो बिहार के नागरिक और जिम्मेवारी नागरिक होने के नाते हम बिहारी हैं, सबसे पहले हमें गर्व है। धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब करके अवश्य जुड़ जाइएगा। धन्यवाद।